क्या है मोदी शाह का मास्टर प्लान? कैसे होगी 2019 में फतह? क्या 2019 में बन पाएगा महागठबंधन? पीएम मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह की नजर 2019 के चुनाव पर है। वे किसी भी कीमत पर अगले लोकसभा चुनाव को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते। विकास के मुद्दे पर मोदी सत्ता में आए, लेकिन मोदी ने अपनी अधिकांश सरकारी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य 2022 से 2024 तक रखा है। ऐसे में 2019 का चुनाव जीतने के लिए मोदी और शाह ने एक नई रणनीति तैयार की। लेकिन सबसे पहले आइए हम आपको बीजेपी की मौजूदा स्थिति के बारे में बताते हैं। देश के कुल 16 राज्यों में बीजेपी या उनके सहयोगी दलों की सरकार है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 10 राज्यों में बीजेपी की खुद की सरकार है। इनकी जनसंख्या 52.7% है, मतलब देश के आधे से ज्यादा आबादी पर बीजेपी का राज है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा सहित 6 राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार है। कुल मिलाकर देश की 67% आबादी पर बीजेपी का राज है। लोकसभा में एनडीए के पास 337 सीटें हैं और राज्यसभा में 84 सीट बीजेपी गठबंधन के पास है। क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण भारत में बीजेपी उत्तर की तुलना में कमजोर है। राज्यसभा में संख्या बल बढ़ाना। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं। एनडीए के 84 सांसद, जिनमें से 56 बीजेपी के। यूपीए के पाले में 65 सांसद, जिनमें से 59 सांसद कांग्रेस के हैं। संख्या बल के हिसाब से यूपीए से बीजेपी गठबंधन आगे है, मगर बहुमत के आंकड़े 123 सीट से अब भी बहुत पीछे हैं। 2019 से पहले राज्यसभा से 68 सांसद रिटायर होंगे। इनमें से 10 सीटें उत्तर प्रदेश से और एक उत्तराखंड के साथ 3 सीट गुजरात की भी है, यानी एनडीए के 14 सीटें और बढ़ जाएगी। 2018 में 4 नॉमिनेटेड सांसदों का टेन्योर खत्म होने के बाद केंद्र सरकार अपने मुताबिक राज्यसभा के लिए सांसदों का चयन कर सकती है। 2019 के आम चुनावों से पहले कुल 15 राज्यों में चुनाव होंगे। जिन राज्यों में चुनाव है उनमें से 3 में कांग्रेस, 7 में बीजेपी अलायंस की सरकारें हैं। इन 15 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे बड़े राज्य हैं, तो मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड जैसे छोटे राज्य भी हैं। इन राज्यों के चुनाव परिणाम भी बीजेपी के 2019 की चुनावी रणनीति और राज्यसभा के गणित के लिहाज से भी अहम है। विपक्ष के दायरे को कम करना। मोदी और अमित शाह 2019 को फतह करने के लिए विपक्ष को किसी भी तरह की मोहलत देने के मूड में नहीं हैं। वे विपक्ष के दायरे को लगातार कम करते जा रहे हैं। यही फॉर्मूला मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए अपनाया था। मोदी लहर को पहला झटका केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीत कर दिया। विपक्ष केजरीवाल के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगा। बीजेपी ने पूरी ताकत केजरीवाल के खिलाफ लगा दी। लगातार केजरीवाल को निशाना बनाया गया। उनके 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने और पार्टी चंदे में हुई घपले के मुद्दे को लगातार उठाया और आखिर एमसीडी चुनाव में केजरीवाल को करारी शिकस्त देने के बाद ही चैन की सांस ली। बिहार चुनाव में मोदी लहर को दूसरा झटका लगा। विपक्ष ने गठबंधन का नया फार्मूला दिया और इसी तर्ज पर पूरे देश में महागठबंधन की मांग जोर पकड़ने लगी। नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरे के रूप में उभरने लगे। मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार को 2019 के लिए चेहरा बनाने की मांग उठने लगी और यहीं मोदी के चाणक्य अमित शाह ने अपनी रणनीति को नया रूप दिया। नीतीश कुमार के खिलाफ हमले लगातार कम किए गए। लालू यादव और उनके परिवार को लगातार निशाने पर लेना शुरू किया। भ्रष्टाचार से जुड़ी सारी पुरानी फाइलें खोल दी। शहाबुद्दीन की जमानत के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच बड़ी तल्खी का भी बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया और बीजेपी में इसकी खास जिम्मेदारी दी गई सुशील मोदी को। आखिर बिहार महागठबंधन को भी धराशायी कर दिया। राजनीतिक गलियारों की बातों पर विश्वास करें तो अमर सिंह ने बीजेपी के इशारों पर ही सपा परिवार में फूट डालने का काम किया। मुलायम सिंह के इशारे पर शिवपाल गुट ने राष्ट्रपति चुनाव में भी रामनाथ कोविंद के पक्ष में मतदान किया। अब एक बार फिर अमित शाह के 3 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचते ही सपा के 3 एमएलसी सपा छोड़कर बीजेपी में आ गए। संभावना इस बात की भी है कि देर सवेर शिवपाल गुट एनडीए का हिस्सा बन सकता है। सपा परिवार को तोड़ने के बाद बीजेपी का अगला निशाना बनी मायावती। मायावती के भाई आनंद कुमार पर सीबीआई और ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया। भ्रष्टाचार से जुड़ी वो सारी पुरानी फाइलें खोल दी जो यूपीए सरकार के समय ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। गुजरात कांग्रेस के कद्दावर नेता लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के संसदीय कैरियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 2002 के गोधरा कांड के बाद मोदी पर जिस सांप्रदायिकता का धब्बा विरोधियों ने लगाया, मोदी ने उसी को अपना हथियार बनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी हिंदुत्व के नायक के रूप में उभरे।
लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद किया। कुछ वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि मोदी कट्टर हिंदुत्व की छवि से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह इस बात को भली भांति जानते थे कि 2019 को फतह करने के लिए हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करना बेहद जरूरी है और उसके लिए यूपी में मिले प्रचंड बहुमत के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना, बाबरी विध्वंस मामले में केस को फिर से खोल सभी बड़े नेताओं को अदालत के चक्कर लगवाना, अयोध्या में रामायण म्यूजियम की घोषणा और कुछ वक्त पहले गोवंशी को रोकने के लिए पशु बिक्री के कानून को लाकर कहीं न कहीं पीएम जनता में अपने हिंदुत्व की छवि का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस न हो।